राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज के इस वीडियो में हम आपको रवि प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे। उसकी विधि क्या है, उसकी कौन सी कथा है और उस कथा के क्या लाभ हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, और जिस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, ठीक उसी प्रकार प्रतिवर्ष 24 प्रदोष व्रत भी होते हैं। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है, तथा यह प्रदोष किसको समर्पित है ये उस दिन से निश्चित किया जाता है जिस दिन वह त्रयोदशी तिथि पड़ती है। रवि प्रदोष व्रत को शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक अनुकूल व लाभदायक माना जाता है। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत विधि विधान से संपन्न करता है, उस पर भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है तथा उस व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलती है। यदि आप भी अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो रवि प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें और सुनाएं। रवि प्रदोष व्रत की विधि क्या है? रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाना चाहिए। तत्पश्चात पूजा स्थल को स्वच्छ कर सूर्यदेव, भगवान शिव और देवी पार्वती का आवाहन करना चाहिए। अब भगवान शिव को बेलपत्र तथा सूर्यदेव को अक्षत, फूल, दीप, लाल चंदन, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। माता पार्वती की भी विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके पश्चात परिवारजनों के साथ बैठकर रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाएं। प्रदोष व्रत कथा आरती सहित ही करनी चाहिए। अब आरती करें तथा स्वयं एवं परिजनों के कल्याण की कामना करें। तो आइए शुरू करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी ने तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महात्मते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वे कहने लगे कि तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था।
वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा के लाभ क्या हैं? रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का संचार होता है और रविवार प्रदोष व्रत श्री सूर्य देव को समर्पित है। अतः इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी व ऊर्जावान हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो रवि प्रदोष व्रत का नियमित पालन करने से आप नकारात्मक परिणाम से बच सकते हैं। सूर्यदेव समस्त ग्रहों में एक विशिष्ट स्थान है। अतः रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से समाज में व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है और इस व्रत के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश होता है।